हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं रेणु आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं पेट स्कैन पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है पेट स्कैन का डायग्राम। मशीन मशीन कैसी होती है, पेशेंट कैसे अरेंज होता है। ठीक है, ये पेट स्कैन के बारे में बताऊँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि अच्छे से बताऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ओके, ये देखो। नेक्स्ट इस डायग्राम में बताए गए एमआरआई और पेट स्कैन में अंतर क्या होता है। पेट स्कैन की इमेज आपको दिख रही है कि कैसी होती है, कलरफुल होती है, और जो एमआरआई की है वो एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एमआरआई की और पेट स्कैन की मशीन में भी अंतर क्या है वो भी आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक और इमेज। सॉरी, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। इस इमेज में क्या है, एक्सरे की इमेज, एमआरआई की इमेज, पेट स्कैन की इमेज और सीटी की इमेज। आपके पास हर टाइप की इमेज है, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट है एक्सरे की इमेज। एक्सरे की इमेज में आपको पता है बोन का पार्ट अच्छे से दिखता है। एमआरआई सेकेंड इमेज है एमआरए, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में जो वेसल्स होती है उनको ही दिखाया जाता है, तो आपको दिख रहा है। थर्ड है एमआरआई। एमआरआई में बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी इमेज दिखाई जाती है, वो आपको क्लियरली दिख रही है। फोर्थ है पेट स्कैन। पेट स्कैन में आपको पता है कि कलरफुल होता है, वो दिखाई देता है। ठीक है, फिफ्थ है सिटी। सिटी में जो हार्ड पार्ट होते हैं ना उनकी इमेज आती है, तो आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम नोट्स के थ्रू चालू करते हैं। तो ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, पेट स्कैन। पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इंट्रोडक्शन क्या होता है। पेट स्कैन एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो बॉडी के इंटरनल फंक्शन को एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को विजुअलाइज करता है। ओके, यह टेक्निक स्पेशली कैंसर, हार्ट डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में यूज होती है। ओके, मेनली ये क्या होती है, एक इमेजिंग, ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो बॉडी के इंटरनल फंक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को विजुअलाइज करता है। एमआरआई में क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर बताते हैं इमेज में। इसमें जो फंक्शन होते हैं ना एक्टिव, उनके बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, कि पेट स्कैन में पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लिक का यूज होता है। ठीक है, जो बॉडी में स्पेसिफिक टिश्यू तक पहुंचकर गामा रे इमिट करते हैं। ठीक है, सेकंड, ये गामा रेस स्कैनर द्वारा डिटेक्ट की जाती है और बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। कॉमनली यूज रेडियो एक्टिव ट्रेसर, ये इसका प्रिंसिपल। मैं आपको अगर एक बार छोटा ब्रीफ तरीके में समझाऊं तो चलेगा। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो पेट स्कैन होता है, देखो, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। मैं इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक डिटेक्टिव पेट स्कैन भेजा जा रहा है। ठीक है, वेट, ओके, डन। ये तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डिटेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे पेट स्कैन, भेजा जा रहा है, बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है, जो भेजा जा रहा है जो छुपी हुई डिजीज़ को ढूंढेगा। जो बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे डिजीज़ आपके कहीं पे भी होगी ना, उसको ढूंढेगा। उसका काम क्या है, कहना, जैसे कहीं से भी उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको बाई माउथ हमें एक मीठा होता है, वो क्या बोलते हैं, लिक्विड होता है, उसको पिलाया जाता है, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है सेल। ठीक है, अभी जैसे मैं बताती हूँ पेट स्कैन है क्या। ये एक एडवांस इमेजिंग टेक्निक है
जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। मतलब ये नहीं बताता कि बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे सीटी और एमआरआई में समझाते हैं, बल्कि ये बताता है कि सेल का बिहेवियर कैसा है, कहीं और अबनॉर्मल कैविटी तो नहीं है। कैसे काम करता है? रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्शन। तुम्हारे बॉडी में एक स्पेशल लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ये शुगर जैसा होता है जो तुम्हारे एक्टिव सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अबनॉर्मल सेल ज़्यादा शुगर, कैंसर या कोई इन्फेक्शन वाला सेल नॉर्मल सेल से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। सॉरी। तो पेट स्कैन में ये ब्राइट स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं। स्कैनर डाटा कैप्चर करता है, ठीक है। स्कैनर रेडिएशन डिटेक्ट करता है और एक कलरफुल इमेज बनाता है जिसमें अबनॉर्मल एरिया हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक मज़ेदार एग्जांपल देती हूँ। समझो तुम्हारे घर यानी तुम्हारी बॉडी में एक छुपा हुआ चोर हम मान लेते हैं। चोर किसको बोलेंगे हम? कैंसर या इन्फेक्शन को, ठीक है। वो है नॉर्मल पुलिस यानी एमआरआई और सीटी बस उनका फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेट स्कैन एक ऐसा कैमरा है जो देख सकता है कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कितनी एनर्जी यूज कर रहा है। ओके, हम कहाँ यूज होती है? कैंसर डिटेक्शन में, ब्रेन डिसऑर्डर में, हार्ट प्रॉब्लम्स में। अभी ये डिटेक्टिव स्टोरी वाला एक्सप्लेनेशन याद रहेगा और मज़ेदार भी बना है। ओके, तो अब हम थोड़ा इसको डीपली पढ़ लेते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था। हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। मैंने प्रोसीजर इसमें 2 टाइप के बनाए हैं। पहले जैसे ये देख लो, प्रिपरेशन। पेशेंट को रेडियो एक्टिव ट्रेसर FDG दिया जाता है। FDG क्या होता है? FDG होता है फ्लोरो ऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज सॉरी दिया जाता है जो बॉडी स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है। ट्रेसर अपटेक। ट्रेसर को बॉडी में 30 से 60 मिनट तक सर्कुलेट होने दिया जाता है। 30 से 60 मिनट सर्कुलेट होने दिया जाता है। ओके, फिर आती है स्कैनिंग। पेशेंट को पेट स्कैनर के अंदर लाई डाउन करते हैं। स्कैनर गामा रे को डिटेक्ट करने बॉडी की इमेज बनाता है, ठीक है। इमेजिंग एनालाइज। रेडियोलॉजिस्ट इमेज को एनालाइज करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पेट स्कैन। ये कैंसर को करता है, देखता है कैंसर कहाँ है, डायग्नोसिस करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्डिक इमेज, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन डिटेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पेट स्कैन। पेट स्कैन ये दूसरे तरीका का, पहले तरीका मैंने पढ़ाया था, ये दूसरे तरीके में। पेट स्कैन रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज करता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। कॉमन ट्रेसर रेडियो एक्टिव फ्लोरेंस 18F उससे जुड़ा ग्लूकोज FDG, ठीक है। सेल्स इन ट्रेसर को एब्जॉर्ब करती है और पेट स्कैन पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट करके इमेज बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बताया था ना, एक और प्रोसीजर मैंने बताया, तो इसमें क्या प्रिपरेशन। पेशेंट को स्कैन से कुछ टाइम पहले फास्टिंग की सलाह दी जाती है। फिर आता है ट्रेसर इंजेक्शन। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फिर आता है वेटिंग पीरियड। जब ट्रेसर को बॉडी में स्प्राइड होने के लिए 30 से 60 मिनट तक वेट कराया जाता है। फिर स्कैनिंग। पेशेंट को स्कैनर मशीन में लेटाया जाता है और 20 से 45 मिनट तक इमेजिंग होती है। एनालाइज। डॉक्टर इमेज को एनालाइज करते हैं। एप्लीकेशन इंडिकेशन वो बताया कि मैंने वो पहले, कैंसर डिटेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डिक डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। ये चीज़ मैंने देखो प्रिंसिपल, प्रोसीजर
और ये एप्लीकेशन इंडिकेशन, ये मैंने दो बार बताया, आपको जो आसान तरीका लगे आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट, स्कैनर मशीन, एक लार्ज डोनेट शेप मशीन जो प्रोटॉन डिटेक्ट करने और इमेज बनाने में यूज होती है। फिर आता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज या कोई और रेडियो आइसोटोप जो बॉडी के मेटाबॉलिक को ट्रैक करता है। डिटेक्टर सिस्टम, पेट स्कैनर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो इमिटेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। स्किंटिलेशन क्रिस्टल्स, ये हाई एनर्जी गामा रे को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज इसमें LOS, BGO और GSO, ये आप याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इसका स्किंटिलेशन क्रिस्टल का काम क्या होता है, गामा रेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करना। फिर आता है फोटो मल्टीपल ट्यूब, लाइट फोटोन जो होते हैं, जो गामा रे लाइट फोटोन में कन्वर्ट होता है, ये है ना। तो अब जो लाइट फोटोन है, लाइट फोटोन को डिटेक्ट करता है, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। न्यू पेट स्कैन में PMT की जगह सिलिकॉन फोटो मल्टीपल यूज होता है, ठीक है, सिलिकॉन फोटो मल्टीपल स्कैन, ओके। फिर आता है कंप्यूटर सिस्टम, डाटा को प्रोसेस करता है और इमेज को जनरेट करता है, जो डिटेक्टर एनालाइज के लिए यूज करते हैं। पेशेंट टेबल, पेशेंट को स्मूथली मूव करने के लिए जो स्कैन टाइम मशीन के अंदर स्लाइड करते हैं। एडवांटेज और लिमिटेशन, एडवांटेज क्या है, बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शन का रियल टाइम असिस्टमेंट करता है, डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करता है, अदर इमेज टेक्निक के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लिमिटेशन, एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के कारण रेडिएशन एक्सपोजर का रिस्क। देखो मैं कोई टीचर हूँ नहीं जो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, मेरे को कहीं पे बोलने में, कोई वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो मेरा बस मोटिव यही है कि आप लोगों को समझा पाऊँ, अगर समझ आया है तो भी अच्छा है, अगर समझ नहीं आया तो नोट्स इतने अच्छे से बना रखे हैं कि आपको समझ आएगा। अगर आप खुद अगर नोट्स को भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, पर जो मैंने एक शॉर्ट तरीके से बीच में बोल के समझाया ना, आप उसको सुनना, आपको अच्छा लगेगा। मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आगे से सुधार करूँगी। मैंने बस इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया क्योंकि जब मैंने इस यूट्यूब पे बहुत जगह सर्च किया, जैसा चाहिए वैसा वीडियो मिला नहीं, तो मैंने छोटी सी कोशिश करी है कि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि ये जो नोट्स है ना, ऐसे अगर नोट्स मिल जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैंने ये नोट्स बना के डाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।